नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, गर्मियां बढ़ रही हैं और अब लोग एसी, पंखे, कूलर इन सब की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तो लोगों के घर में पंखे चलने चालू हुए हैं, कुछ समय के बाद कूलर चलेंगे, फिर एसी चलेंगे। मतलब घर को ठंडा रखने की कोशिश होगी और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश होगी। तो ऐसे में बहुत लोग जो है एसी अपने घर में नहीं लगवा पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एसी। तो वो अफोर्ड कर भी लेते हैं, एसी खरीद के ले भी आते हैं, तो बहुत बार होता है बिल की टेंशन होती है कि एसी चलाएंगे, अगर 24 घंटे एसी चलेगा तो हमारा 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 बिल आएगा। तो इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। तो इसमें बहुत बार एसी लोग लगवा लेते हैं, लेकिन डर डर के चलाते हैं, 2 घंटा डर डर के चलाते हैं। तो उसमें भी डर लगता है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है एसी लगवाने में। बट यहाँ पे हर कोई जब एसी अफोर्ड नहीं कर पाता है, एसी नहीं लगवा पाता है, तो वो जाता है कूलर की तरफ। अब कूलर थोड़ा सस्ता पड़ता है और घर को ठंडा थोड़ा आसानी से कर देता है और इसको कहीं भी ले जा सकते हैं घर में, इधर उधर इधर कहीं भी ले जा सकते हैं घर में। तो ऐसे में कूलर के साथ कुछ कमियां निकल के आई हैं जो बहुत परेशान करती हैं आने वाले टाइम में। जैसे किसी कमरे में अगर हमने कूलर चला दिया तो होता क्या है कि उस कमरे का इन्वायरमेंट कुछ टाइम के बाद चिपचिपा हो जाता है, मतलब ह्यूमिडिटी हो जाती है। अगर कमरा बंद है आपका और आपने कूलर चला दिया तो ह्यूमिडिटी हो जाती है, चिपचिपान लगता है और कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि जो कूलर की हवा जो हमारी लग रही है उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। वो उल्टा से लग रहा है कि गर्म हवा फेंक रही है, ह्यूमिडिटी फेंक रही है, कूलर की हवा भी चल रही है और हमें पसीने भी आ रहे हैं। तो इसका क्या किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है। हम तो कूलर अच्छे से अच्छा लेकर के आते हैं, फिर भी यही प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए दोस्तों वैसे बेसिक सॉल्यूशन तो आपको पता ही होंगे, जैसे कि अगर कूलर जितना आपका ऐसे खिड़की के बाहर लगेगा तो बेस्ट है। तो आपके घर में कभी भी कूलर ह्यूमिडिटी नहीं करेगा। खिड़की के बाहर लगेगा, हमेशा पानी भर के चलाएंगे तो कभी भी नहीं करेगा। अगर खिड़की के बाहर लगेगा और तब भी कड़ी धूप है और आपने बिना पानी के चलाया, तब तो फिर वो गर्म हवा ही फेंकेगा आपके घर के अंदर। बहुत बार क्या होता है, सीलिंग फैन जो है वो चलता है, सीलिंग फैन चलता है तो उपछत की जब गर्म हो जाता है हमारा, तो उससे भी गर्म हवा जो है हमारा नीचे घर की तरफ आती है। तो उस ऐसे में क्या किया जाए कि ऐसे गर्म हवा से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों कोशिश कीजिए, जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है आपके घर के आसपास, तो ऐसे में आजकल के टाइम तो 48 तक पहुंच गया था पिछली गर्मियों में। इस बार पता नहीं कितनी गर्मी होगी, कितनी लू चलेगी। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि सीलिंग फैन, मतलब छत पे लगा हुआ पंखा जो है उसको थोड़ा कम चलाने की कोशिश कीजिए। ज़रूरत है तो चलाइए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी मत चलाइए, ज़रूरत है तो ज़रूर चलाइए। इसी के साथ चलाते हैं तो और अच्छा रहता है, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो छत का पंखा थोड़ा सा कम यूज़ करने का कोशिश कीजिए। छत का पंखा से होता क्या, छत जो गर्म हो रही है वही गर्मी को वो पंखा हमारे तरफ नीचे की तरफ फेंकता है, जिस कारण से आपके घर का या कमरे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है। फिर वो जो गर्म हवा है, वो गर्म हवा है वही आपके कमरे में घूमते रहती है। अब होता क्या है, अगर आप कूलर भी आपके घर में चल रहा है, हमारे बॉडी से भी गर्म हवा निकलती है, छत से भी गर्म हवा आ रही है, हमारे सांसों के थ्रू भी गर्म हवा निकलती है। तो ऐसे में होता क्या है कि ये गर्म हवा जो है हमारे इस कमरे में कैद रह जाती है। थोड़ा सा कूलर की तरफ देख के बात करते हैं। अब जैसे कि ये कूलर है, अब कूलर इस कमरे में जब चलेगा तो इस कमरे में जब तक ऑलरेडी हवा है तो 10 मिनट 15 मिनट तो इस कमरे को ठंडा रखेगा। लेकिन जैसे ही इस कमरे की हवा गर्म होगी तो उसको हवा को निकलने की कोई जगह नहीं है कमरे में, कहीं से भी वेंटिलेशन नहीं है। अगर आपने खिड़की भी बंद कर रखा है, पर्दे वर्दे लगा रखे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि गर्म हवा को बाहर निकलने का वेंटिलेशन जगह नहीं है। एक्चुअल में होता है गर्म हवा क्या होती है, हमारी बॉडी से निकलती है, ऊपर की तरफ भागती है। अब ऊपर तो जा रही है मगर ऊपर पंखा जो है ऑलरेडी जो गर्म हवा को फिर नीचे फेंक रहा है। तो वही गर्म हवा जब घूमती रहेगी तो कुछ टाइम के बाद वो गर्म हवा हमारे घर में ह्यूमिडिटी पैदा कर देती है। जब ह्यूमिडिटी बहुत जाती है तो फिर कूलर कितनी भी हवा दे तो उसी हवा को जब रोटेट कर रहा है तो वो हमेशा गर्म और चिपचिपाहटपन ही रहेगा। तो इसका जो सिंपल उपाय यही है कि या तो कूलर को आप खिड़की के बाहर लगाएं। आप खिड़की के बाहर लगाते हैं तो वो बाहर की हवा को खींचता है और फिर आपको ठंडा करके देता है। नहीं तो आप दरवाजे के बाहर लगाएं।
अब दरवाजे के बाहर लगाने का क्या बेनिफिट है कि ये भी बाहर की हवा को आपको खींच करके फिर आपको ठंडा करके रूम में आपको भेज देगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, प्राइवेसी का सीन होता है। बहुत बार लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, हम कमरा का दरवाजा जो है हम खोल के नहीं रखेंगे, लेकिन कूलर को हम अंदर चलाएंगे। ऐसे में दोस्तों एक ही उपाय है कि जब आप खिड़की जो है आपका, उसमें आप जाली लगवा लीजिए। आप स्टील की या चिकन मैश भी कहते हैं इसको, इस टाइप की जाली लगवा लीजिए। ये जाली लगवाने का क्या बेनिफिट है, अब मान लीजिए पीछे आपने खिड़की रखी है शीशे की, तो शीशा ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस खिड़की को, पीछे वाली खिड़की को खोल सकते हैं। अब पीछे वाली खिड़की खोल दिया, जाली है, तो इससे क्या हो गया, वेंटिलेशन हो गया। बहुत बार कहते हैं लोग कि हम डायरेक्ट पूरी खिड़की खोल ले। पूरी खिड़की खोल ले तो बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गर्मियों में एक प्रॉब्लम और होती है, मच्छरों की। अगर मच्छरों की प्रॉब्लम से बचना है और हवा भी बनी रहे, वेंटिलेशन बन रहे, तो ऐसे में आप ये जाली लगा करके अपना वेंटिलेशन को ढंग से कर सकते हैं। मतलब गर्म हवा जो आपकी घूमेगी वो खिड़की के द्वारा बाहर निकल जाएगी, और इससे क्या होगा कि गर्म हवा पे टिकेगी नहीं और एक नई फ्रेश हवा हमेशा चलती रहेगी। और दूसरा, कोशिश कीजिए अगर आपका डोर है तो डोर के ऊपर वेंटिलेशन जरूर बनाएं। फिर भी बहुत बार क्या होता है कि वेंटिलेशन बनाने के बाद भी कि फिर भी गर्म हवा नहीं जा पाती, फिर भी जो है थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो यहाँ पे इसका एक उपाय और आप कर सकते हैं। इसका उपाय क्या है कि आप जो है यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगवा लें, या कहीं भी कमरे के कॉर्नर पे, यहाँ पे हो या किसी भी कॉर्नर पे एग्जॉस्ट फैन लगवा ले। तो उससे क्या होगा कि गर्म हवा जो है वो आपका कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहेगा। जब गर्म हवा बाहर निकलेगी तो फिर आपका कूलर भी आपके कमरे को अच्छा खासा चिल्ड और ठंडा कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पर कि अगर आप कूलर लगाना चाहते हैं और आपका प्राइवेसी भी मेंटेन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कमरा बंद करके आराम से सोएं, और हम अपना कमरा नहीं खोल के रख सकते, बहुत बार प्रॉब्लम होती है। और बहुत बार लोगों को क्या, खिड़कियां नहीं होती है पीछे। आजकल दिल्ली में या ऐसे शहरों में बहुत छोटी छोटी जमीनों में लोग घर बनाने लगे हैं, और वहाँ पे क्या होता है, चिपके चिपके घर होते हैं, तो काफ़ी बार खिड़कियाँ भी नहीं होती हैं कमरे में। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप वेंटिलेशन का इंतज़ाम ज़रूर कर लें। वहाँ पे अगर खिड़की दरवाजे के ऊपर एक वेंटिलेशन लगवा ले, या कहीं भी एक कॉर्नर में, जिससे कि अगर कमरे में ह्यूमिडिटी बनती है तो आपकी हवा जो है यहाँ से बाहर निकल सके। अगर आपके कमरे में वेंटिलेशन पूरा है तो इससे क्या होगा, कूलर तो ठंडा करेगा ही करेगा, और साथ में अगर आप यहाँ टेबल फैन यूज़ करते हैं, स्टैंडिंग फैन यूज़ करते हैं, सीलिंग फैन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो भी आपका टेबल फैन या वो स्टैंडिंग फैन हो तो भी आपका ठंडा करेगा। और अगर दिन के टाइम पे आपके घर में धूप आती है गर्मियों के टाइम पे, तो ऐसे में क्या कोशिश कीजिए कि पर्दे रखिए लाइट रंग के, और आपके घर में धूप ना आए दिन के टाइम पे, क्योंकि अगर धूप आएगी तो फिर कमरा गर्म वैसे भी होगा। ठंडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं उन गर्मियों की जो कि 45-40 पार कर जाती है, और उस गर्मियों में रहना मुश्किल हो जाता है। तो या आप चाहें तो आप अपने जो खिड़की के जो पर्दे हैं, उन बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे लोग ना तौलिया गीला करके भी लटका देते हैं पर्दों की, और उस कारण से भी क्या होता है कि जो धूप भी आती है या हवा आती है वो ठंडी होकर के आपके कमरे में आती है। तो ऐसे भी घर को ठंडा कर सकते हैं। कमरे में ठंडे पानी की बाल्टी रख दो, और तो भी आपका घर जो है, पंखा जब चलेगा या स्टैंडिंग फैन चलेगा तो आपके घर को ठंडा रखेगा। तो ये अलग अलग उपाय हैं। अब कूलर से जैसे नॉर्मली है कि मैंने बहुत बार देखा है, ये मेरे को खुद को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि जब गर्मियों में अक्सर होता क्या है कि हम कूलर तो ले आए, हम हर कोई एसी तो नहीं लगवा पाता है, कूलर तो ले आए हम, लेकिन कूलर अब चला रहे हैं, कुछ देर तो ठंडी हवा दी इसने, लेकिन दरवाज़ा यहाँ बंद है। उसके बाद हुआ क्या कि ह्यूमिडिटी बन गई, वही कूलर की हवा अच्छी नहीं लग रही है, बॉडी को ख़राब लग रही है। फिर इस कूलर को हमको लगाना पड़ता है यहाँ पे दरवाजे के पास। तो दरवाजे के पास जब हम लगाया हमने, तब जाके थोड़ी ठीक ठाक हवा आती है। तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए हमेशा यही रहता है कि आपके घर के जो हवाएं हैं वो पास हो अच्छे तरीके से, चाहे कहीं से निकले तो मतलब गर्म हवा हमेशा क्या होगा, ये ऊपर की तरफ भागेगी। तो इसलिए वेंटिलेशन जो पॉइंट जो है ये हमेशा ऊपर की तरफ दिया जाता है कि जो गर्म हवा, ठंडी हवा नीचे की तरफ भागेगी हमेशा,
और जो गर्म हवा है हमेशा ऊपर की तरफ भागेगी। तो इसलिए वेंटिलेशन पॉइंट ऊपर दिया जाता है कि आराम से जो गर्म हवा है वो रूम से आराम से पास होता जाए, पास चली जाए। तो ये सब कुछ करके आप अपने घर को गर्मियों में ठंडा रख सकते हो। कूलर को एक अच्छा एसी बना सकते हो, अपने घर को चिल्ड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है दोस्तों अगर अच्छा वेंटिलेशन हो, तो आपका कोई भी कूलर जो है बहुत अच्छे तरीके से आपके कमरे को ठंडा, आपके घर को ठंडा रख सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, ये आप पे छोड़ता हूं मैं बिल्कुल, क्योंकि आपका लाइक डिसलाइक हमें मोटिवेट करता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आप लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो हमारी वीडियो को, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम आपके हर एक कमेंट से, लाइक से। और दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। आपका इस सब्सक्राइब करने में 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है दोस्तों, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपको बटन दबाना है सब्सक्राइब का। तो सब्सक्राइब करके जाते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियो आप तक लाने में। तो प्लीज़ दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली और एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।